एक ऐसा शख्स जो भगवा पहनता है, त्रिपुंड लगाता है, मैनेजमेंट पर लेक्चर देता है, वेद वेदांत दर्शन की बातें करता है, वो फरार है। चैतन्यानंद और पार्थसारथी ये दिल्ली के श्री शारदा मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का सर्वे सर्वा था, लेकिन इसके गलत कार्यों की वजह से उसे पद से हटा दिया गया। अब ये बाबा कहां छुपा है कोई नहीं जानता। छात्राओं की यौन शोषण के आरोपी इस बाबा का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। चैतन्यानंद पर बेहद संगीन आरोप लगे हैं। इंस्टीट्यूट की छात्राओं के बयान पर वसंत कुंज थाने में गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। बाबा की तलाश पूरे दिल्ली में की जा रही है, लेकिन बाबा फरार है। मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के नाम पर चैतन्यानंद लड़कियों के साथ गंदी हरकतें कर रहा था। यह दावा इंस्टीट्यूट की कई लड़कियों ने किया है। चैतन्यानंद के इंस्टीट्यूट के एक पूर्व छात्र ने आज तक पर कई और गंभीर खुलासे किए। छात्र ने इस बाबा का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। कैसे बाबा लड़कियों को निशाना बनाता था, उसके टारगेट पर कौन होता था, सब कुछ। चैतन्यानंद का वो कच्चा चिट्ठा परत दर परत खुलता जा रहा है। देश की राजधानी में मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की आड़ में जो कुछ भी हो रहा था, हैरान करने वाला है। चैतन्यानंद को लेकर उसके पूर्व छात्रों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। नाम और पहचान छुपाने की शर्त पे चैतन्यानंद के एक पूर्व छात्र ने बताया कि इंस्टीट्यूट के अंदर चैतन्य का काकस था। वो जैसा चाहता था, जिसे चाहता था, अपने तरीके से डील करता, और यदि कोई उसकी बात नहीं मानता था तो फिर उसे परेशान किया जाता था। हर एक बात को मानिए, बट इनडायरेक्टली तरीके से उनको एक लालच दिया जाता था कि अगर आप हमारे साथ कंप्रोमाइज करते हैं तो हम आपको फॉरेन ट्रिप देंगे, या आपका अच्छा प्लेसमेंट कराएंगे, या आपके मार्क्स जो है अच्छे करेंगे, आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। सो इस तरह की चीजें बोल के, बता के और उनको लुभावनी चीजें दिखा के उनको प्रमोट किया जाता था, अप्रोच किया जाता था, जिसकी वजह से वो लोग उनकी बातों में आके उनके साथ गलत कदम उठाए, उनके साथ सारे संबंध बना सके। क्या कभी किसी लड़की ने आपको ये बात बताई स्वामी के बारे में कि वो इस तरह की हरकतें करता है? ऑफ कोर्स मैं ऐसे कुछ लोगों के टच में हूँ जिन्होंने मेरे को ड्यूरिंग द कॉलेज और आफ्टर द कॉलेज मेरे को बताया है, जिन्होंने केस भी किए हुए हैं। केस करने के बाद वसंत कुंज थाने में उनकी रिपोर्ट भी दर्ज है, उनके बयानबाजी भी हो चुके हैं, और उसके बाद भी 2.5 साल तक की किसी ने इस केस को लड़ा है। बट कोर्ट की तरफ से और थाने की तरफ से कोई भी सपोर्ट ना मिलने की वजह से एक फीमेल के लिए उसको अपना फ्यूचर भी देखना है। चैतन्यानंद के इंस्टीट्यूट के पूर्व छात्र ने आज तक को बाबा की पूरी क्राइम हिस्ट्री बता दी। उसकी माने तो चैतन्यानंद के खिलाफ कई बार लड़कियों ने शिकायत की, लेकिन पुलिस से सहायता नहीं मिलने की वजह से लड़कियों का हौसला टूट जाता था। दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी थाने में भी बाबा की शिकायत हुई थी। 2016 में भी पुलिस कंप्लेन हुई थी, लेकिन पैसे और रुतबे की हनक से बाबा हर बार बच गया। स्वामी अरेस्ट एक बार भी नहीं हुआ है। अगर ये बातें बताई जा रही हैं, वो हमेशा से खुलेआम घूमता रहा है, क्योंकि एफआईआर इससे पहले भी काफी बार हो चुकी है। अगर आप हिस्ट्री निकालेंगे उनकी, तो उनके एक नहीं है, उनके पास काफी सारे, एक वेदांता बुक करके है जो किसी और के पास कॉपीराइट थे, उसको भी उन्होंने मतलब पूरे वर्ड टू वर्ड उन्होंने प्रिंट करा के, उनका खुद का प्रिंटिंग प्रेस था कॉलेज के अंदर, प्रिंट करा के अपना नाम दे दिया। उन्होंने भी इनके ऊपर केस किया हुआ है। एक डिफेंस कॉलोनी में छेड़छाड़ का मुकदमा, वसंत कुंज में काफी सारे मुकदमे इनके ऊपर, इनके अगेंस्ट में दर्ज है। कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। जब भी पुलिस आती थी, इनको बता दिया जाता था कि वो कॉलेज में नहीं है, वो आउट ऑफ कंट्री है, ऐसे करके चीजें बोल दी जाती थी। स्वामी चैतन्यानंद और पार्थ स्वामी ज्यादातर उन्हीं लड़कियों को निशाना बनाता था जो आर्थिक रूप से कमजोर होती थी, जिनकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत कमजोर होती थी। उन्हें बेहतर करियर का लालच देकर बाबा की राजधार प्रभावित करते थे। जो लड़कियां मान जाती थी उनके साथ गलत काम होता था, और जो नहीं मानती थी उन्हें बाबा के राजधार परेशान करते थे, प्रताड़ित करते थे। मैं अगर फीमेल्स की बात करूं, फीमेल के साथ दुर्व्यवहार होता था, उनको लुभावनी चीजें बोल के उनके साथ दुष्कर्म किए जाते थे। कुछ लोग उस चीजों को बयां कर देते थे, कुछ लोग चीजों को लेके बयां नहीं कर पाते थे। शायद वो अपनी फैमिली से कमजोर थे, या उनके पास इतनी अंदर की एक होता ना कि अपनी खुद की एक मजबूती नहीं थी, जिसकी जो चीजों पावर नहीं थी, जिसके चलते सारी हो रही थी। बट जिन लोगों ने शिकायतें की हैं, शायद वो बहुत ही ताकतवर थी, सेल्फ मोटिवेटेड थी, जिसके चलते उन्होंने ये सब चीजों को लेके आगे तक की एफआईआर दर्ज कराई है। चैतन्यानंद के इंस्टीट्यूट के पुराने छात्र ने यहां तक दावा किया कि बाबा की पूरी क्राइम कुंडली दिल्ली के वसंत कुंज थाने में है। पटियाला हाउस कोर्ट में भी उसके काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा है। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी की तलाश दिल्ली पुलिस कर रही है। चैतन्यानंद कहां छुपा है, आखिर दिल्ली से भागने में उसकी मदद कौन कर रहा है? जब से यौन शोषण के गंभीर आरोप उस पर लगे हैं, तब से वो भगवाधारी फरार है। 5 राज्यों में पुलिस उसकी तलाश कर रही है। लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया गया, लेकिन बाबा का कोई सुराग नहीं मिल रहा। माथे पर त्रिपुंड, वस्त्र भगवा, बातें वेदांत की, चोला सन्यासी का और कर्म की तो ना ही पूछो। आखिर कहां छुपा है चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थसारथी? लग्जरी गाड़ियों का शौकीन चैतन्यानंद, यौन शोषण का आरोपी चैतन्यानंद, आखिर ये है कहां? क्या ये भूमिगत हो गया है? क्या ये देश से बाहर भाग गया है, या फिर भारत में बहुरूपिया बनकर घूम रहा है चैतन्यानंद? चैतन्यानंद की तलाश में दिल्ली पुलिस की टीम फिलहाल 5 राज्यों में मौजूद है। लगातार उसकी तलाश की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद चैतन्यानंद का कोई सुराग नहीं मिला है। और उसकी वजह यह है कि फरार होने के बाद चैतन्यानंद ने न तो अपने किसी जानकार से संपर्क किया, न मोबाइल का इस्तेमाल किया, और न ही किसी तरीके की ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की। इस वजह से पुलिस को उसका सुराग नहीं मिल रहा। अब पुलिस अपने मुखबिरों और मैनुअल इंफॉर्मेशन के जरिए उसकी तलाश में जुटी हुई है। जो चैतन्यानंद मैनेजमेंट, नीति, नैतिकता का लेक्चर दिया करता था, अब फरार है। दिल्ली पुलिस को उसकी तलाश है। जो चैतन्यानंद डिप्लोमेटिक लग्जरी के साथ दिल्ली की सड़कों पर फर्राटा भरता था, अब लापता है। जब से चैतन्यानंद पर मुकदमे हुए हैं, उसके कुछ दिनों बाद से ही वो लापता है। चैतन्यानंद दिल्ली के शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट का सर्वेसर्वा था। उसके लेक्चर, उसकी किताबें, उसके वीडियो सब उपलब्ध हैं। लेकिन अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो वो खुद चैतन्यानंद है। चैतन्यानंद कहां छुपा है, ये रहस्य है। दिल्ली पुलिस की अलग अलग टीमें उसकी तलाश कर रही हैं, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। चैतन्यानंद को ट्रेस करना इसलिए भी मुश्किल हो रहा है क्योंकि न तो वो मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है, न किसी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, न तो कोई यूपीआई ट्रांजैक्शन कर रहा है। चैतन्यानंद की तलाश में दिल्ली पुलिस को सिर्फ एक ही चीज हाथ लगी है, वो है उसकी लग्जरी कार। दिल्ली पुलिस ने उसकी BMW बरामद कर ली है। दावा है कि इसी BMW से चैतन्या भागा है, लेकिन कहां भागा ये कोई नहीं जानता। इसके अलावा चैतन्या की वोल्वो कार को भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। के बेसमेंट की पार्किंग से जो चैतन्यानंद चला रहा था, गाड़ी आप देखिए, लग्जरी गाड़ी है, नंबर आप देखिए, ये VIP नंबर है। तो किस तरीके के शौक थे। इसी थाने में एक और गाड़ी खड़ी है, वॉल्वो, जिस पर UN का नंबर प्लेट था। यानी गाड़ी तो लग्जरी रखने का शौक था ही चैतन्यानंद को, साथ साथ वो नंबर का भी ध्यान रखता था। उस पे तो उसने फेक UN का नंबर प्लेट लगा रखा था, लेकिन यहाँ पर उसने रजिस्ट्रेशन में ही देखिए VIP नंबर उसने यहाँ पर हासिल किया हुआ है। दरअसल इस गाड़ी को पुलिस ने इसलिए सीज किया क्योंकि जब विक्टिम्स के बयान दर्ज हुए थे तो उसमें इस गाड़ी का जिक्र हुआ था। चैतन्या के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने लुकआउट नोटिस भी जारी किया है। देश के सभी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स के जरिए चैतन्या और पार्थसारथी के लिए निगरानी बढ़ा दी गई है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। दिल्ली के मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का पूर्व कर्ता धर्ता स्वामी चैतन्यानंद इन दिनों फरार है। इस पर बेहद संगीन आरोप लगे हैं। इंस्टीट्यूट की छात्राओं के बयान के आधार पर वसंत कुंज थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। बाबा की तलाश पूरी दिल्ली पुलिस को है, लेकिन बाबा फरार है। जिस इंस्टीट्यूट का वो चीफ रहते हुए सारे काले कांड कर चुका है, उसकी ओर से अब दूसरे गंभीर आरोप भी सामने आने लगे। बड़ा खुलासा यह हुआ है कि चैतन्यानंद के खिलाफ इन आरोपों से पहले वित्तीय फर्जीवाड़े का भी संगीन आरोप लग चुका है। श्रृंगेरी की शारदा पीठ की ओर से 10 सितंबर को ही दिल्ली पुलिस के जांच अधिकारी को सूचना दे दी गई थी कि जिस चैतन्यानंद को जुलाई में ही संस्थान से निकाला जा चुका है, उसके खिलाफ मुकदमा किया जा चुका है। उसने कई तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड्स किए हैं और मुकदमा होने के बाद अग्रिम जमानत की अर्जी भी दे चुका था, जिस पर आज दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होनी है। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, ये वित्तीय धांधली का जो मामला बाबा पर दर्ज है, उसके डिटेल्स क्या है? देखिए, ये पूरा मामला शुरू होता है उस वक्त से जब जो जमीन एक इंस्टीट्यूट के नाम पर DDA जो प्लॉट नंबर 7 है वसंत कुंज का, वो मठ उसको अलॉट करवाता है और उसके बाद वहां पर इंस्टीट्यूट बनता है। लेकिन इस इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी
चैतन्यानंद पे थी। ये पूरा जो सर्वे सर्वा था, पूरा इसका अधिकार इसके पास था। आरोप ये है कि इसने बीच में एक नया ट्रस्ट बनाया जिसकी भनक जो मेन मठ के लोग उनको नहीं चली, अलग बैंक अकाउंट खुलवाए और उसके बाद तकरीबन 20 करोड़ की धांधली इस दौरान की गई। जो जमीन इंस्टीट्यूट के नाम पे अलॉट थी, उस जमीन को इंस्टीट्यूट के अलावा, इंस्टीट्यूट तो चल रहा था लेकिन इसके अलावा उसके कुछ हिस्सों को अलग अलग तरीकों से रेंट पर दे दिया गया दूसरी कंपनियों को और किराया वसूला गया। तो इस तरीके के आरोप लगे हैं जिसके आधार पर एफआईआर हुई थी और उसी मामले में बेल के अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट पहुंचा था। अपने अपने पक्ष रखे गए हैं। बाबा ने जो दूसरी एफआईआर हुई है, जो उनके वकील थे जो चैतन्यानंद का, उसने कहा कि ये जानबूझ करके ये सब कुछ पूरा का पूरा जो दूसरी कंप्लेन की गई है। लेकिन आप देखिए जो दूसरी कंप्लेन हुई है वो कंप्लेन आई कहां से है। पूर्व जो छात्र थे उनसे जब बात की गई तो पता लगा कि किस तरीके से 2016 से छात्रों को परेशान किया जा रहा है, किस तरीके से उनको पहले ल्योर किया जाता था, पहले लालच दिया जाता था एडमिशन के वक्त से कि अगर आपको विदेश ट्रिप मिलेगा, आपके लिए आपका नंबर आसान हो जाएगा, आपके लिए मतलब अगर आप जब तक कोर्स करेंगे आपको तमाम सुविधाएं इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलेंगी। लेकिन अगर आपने चैतन्यानंद की बात नहीं मानी तो जो आसानी थी वो तो छोड़ दीजिए, आपके सामने मुश्किलें खड़ी कर दी जाएंगी। चूंकि ओरिजिनल मार्कशीट, जैसा कि दावा कर रहे हैं कि ओरिजिनल मार्कशीट रख लेते हैं, तो ऐसे में हाथ पांव भी बच जाते हैं। इन आरोपों पर 17 बच्चों के बयान दर्ज हुए हैं और उसी बयान के आधार पर पुलिस ने 25 अगस्त को एफआईआर दर्ज की। हमने जब पुलिस अफसर से बात की, उनका कहना था कि उनको जब शिकायत मिली तो 4 अगस्त को मेल भी आया था, एयरफोर्स के एक ऑफिसर की तरफ से भी मेल आया था, क्योंकि जो ये इंस्टीट्यूट है यहाँ पर ईडब्ल्यूएस और आर्म फोर्स के बच्चे यहाँ पे बैकग्राउंड के पढ़ते हैं। तो ऐसे में जब मेल आया तो फिर पुलिस ने इंक्वायरी शुरू की। इंक्वायरी शुरू करने के दौरान सबके बयान दर्ज किए और बयान दर्ज करने के बाद पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की। यानी पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से पहले तमाम एविडेंसेस जो है वो इकट्ठा कर लिए थे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।